किसी जंगल में तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। उन सब में बहुत प्यार था। वो सब एक दूसरे के दोस्त थे। अच्छे बुरे समय में एक दूसरे की मदद करते थे। गोरी कौवी अपने 2 अंडों पर बैठी हुई थी जब आसमान में उड़ती हुई एक चील की नजर उस पर जाती है। सालिम चील वहाँ आ जाती है। कौवी, हटो यहाँ से, दूर हो जाओ, मुझे ये ताजा ताजा अंडों का स्वाद चखने दो। ये अंडे मेरे हैं और कोई माँ कैसे किसी को अपने अंडे दे सकती है? तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती हो, तुम भी मरोगी और तुम्हारे अंडे भी। पीछे से तेजी से उड़ती हुई चिड़िया वहाँ आ जाती है। मैं इसकी सहेली हूँ, तुम्हें एक का नहीं 2 का मुकाबला करना होगा। हम अपने अंडे बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। एक कौवी और एक चिड़िया दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मिट्ठू तोता बहुत गुस्से में वहाँ आ जाता है। मेरी तेज चोंच से तुम्हें कौन बचाएगा? ये 2 नहीं बल्कि अब 3 है। लड़ो, अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। चील थोड़ा डर जाती है। मोटी चोंच वाले तोते, दूसरों की लड़ाई में ना आओ। ये लड़ाई दूसरों की नहीं है। हम सब इस जंगल में एक परिवार की तरह रहते हैं। कबूतर भी बुलंदी में ये सब देखकर वहाँ आ जाता है। और मैं भी इसी परिवार का सदस्य हूँ। अगर जान बचाना चाहती हो तो भाग जाओ यहाँ से। चुपचाप कोई बात किए बिना चील भीगी बिल्ली बनकर वहाँ से भाग जाती है। हमने कर दिखाया, हमने दुश्मन को भगा दिया है। शुक्रिया मेरे दोस्तों, अगर आज आप सब मेरी मदद को ना आते तो ये चील अब तक मेरे अंडे पी गई होती। ऐसे वो सब पक्षी एक दूसरे की मदद करते थे। चील दोस्त, बहुत गुस्से में हो, क्या हुआ है? उन सब पक्षियों ने मिलकर मेरी बहुत बेइज्जती की है। मैं ये बात भूल नहीं सकती। आज तक किसी ने ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की, मगर आज उन्होंने मुझे उस कौवे के अंडे नहीं पीने दिए। आप चिंता न करें चील दोस्त, मैं जाता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा? कुछ ऐसा कि जिससे वो दोस्त आपस में लड़े और उनकी दोस्ती खत्म हो जाए। मैं जल्द लौट कर आऊंगा, दोस्त मेरा इंतजार करना। ऐसा कहते हुए बुरा कौवा जंगल की तरफ चला जाता है। गोरी कौवी नदी पर पानी पीने आई हुई थी। बुरा कौवा वहाँ आ जाता है। मैं बुरा हूँ, मैं एक ऐसे टापू पर रहता हूँ जहाँ फलदार पेड़ हैं, ठंडे पानी की नदियाँ और मीठे मीठे फूलों का रस भी। अच्छा, फिर तो तुम्हारा टापू बहुत सुंदर है, मगर यहाँ तो इतने फल नहीं है। मैं घूमने के लिए यहाँ आया हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? क्या तुम मुझे अपने जंगल की सैर करवाओगी? अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी आपको अपने टापू पर लेकर जाऊंगा, और अगर आपको मेरा टापू पसंद आए तो आप वहाँ रह सकती हैं। ये सब सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश। वो टुनटुनी और उसकी 3 बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुनी की बड़ी बेटी टूनी और रूही स्कूल पढ़ने जाया करती थी। एक दिन टुनटुनी अपनी छोटी बेटी गुड़िया को सुला रही थी। तब टूनी अपनी दादी के पास जाकर कहती है, दादी, ओ दादी, मम्मी गुड़िया को सुला रही है, आप मेरा और रूही का टिफिन दे दीजिए, हमें स्कूल जाने की देर हो रही है। क्या कहा तूने? मैं तेरी नौकरानी हूँ, जा जाकर अपनी माँ से बोल तेरा टिफिन देने को, वरना बिना टिफिन लिए ही स्कूल चली जा। एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। ठीक है दादी, हमें कुछ पैसे ही दे दो, हम स्कूल में कुछ खरीद कर खा लेंगे। नहीं है मेरे पास पैसा तुम्हें देने को, सारा पैसा तुम लोगों का पेट भरने में ही चला जाता है। तुम्हें स्कूल जाना है तो जाओ या मत जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। टूनी, रूही, तुम लोग परेशान मत हो, मैंने तुम्हारा टिफिन पैक कर दिया है, ये लो और जल्दी स्कूल जाओ। दोनों बहनें स्कूल चली जाती हैं। क्यों माँ जी, आप मेरी बेटियों से ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? क्यों ना करूं, मैंने तुझसे बेटा पैदा करने को बोला था, लेकिन तूने हर बार बेटियों को ही पैदा किया। मैं तेरी बेटियों की नौकरानी नहीं हूँ, तूने बेटियाँ पैदा की हैं तो तू ही संभाल। रोज का यही हाल था। यमुना कौवी बेटे के लिए अपनी बहू को खरी खोटी सुनाती ही रहती थी। इस तरह समय गुजरने लगता है और टुनटुनी एक बार फिर से माँ बनने वाली थी। हे भगवान, इस बार मेरी सुन लेना, मुझे एक पोता दे देना। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इस बार एक ही अंडे से 2 चिड़िया एक साथ बाहर आती हैं। हे भगवान, ये तूने क्या किया? फिर से 2 और बेटियां। अब मैं चुप नहीं बैठ सकती,
इस मनहूस को किसी तरह घर से निकालना होगा। मेरा बेटा इसकी 5-5 बेटियों का दहेज इकट्ठा करते करते बूढ़ा हो जाएगा और मैं बिना पोते का मुंह देखे ही इस दुनिया से चली। थोड़ी देर और खोज करने के बाद वो दोनों एक होटल के पास रुक जाते हैं। अरे लाडो, ये देखो, यहाँ पर एक होटल है। चलो हम इस होटल के मालिक से मदद मांगते हैं। दोनों उस होटल के पास आ जाते हैं। उस होटल की मालकिन एक टूनी नाम की चिड़िया थी। बहन जी, हम बहुत दूर से उड़कर इस जंगल में आए हैं। मेरी पत्नी पेट से है। क्या आज रात के लिए हम आपके होटल में रुक सकते हैं? सुबह होते ही हम आपके होटल से चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, इतनी सारी बड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी आपबीती सुनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम जितने दिन रहना चाहते हो उतने दिन रह सकते हो। बस एक बात है, तुम्हें एक दिन के लिए एक अनाज की पोटली देनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास तो अब थोड़ा भी अनाज नहीं है। हमारा घोंसला तूफान की वजह से टूट गया और घोंसले के साथ साथ हमारे पास जो कुछ भी था वो सब भी चला गया। अगर देने को अनाज नहीं है तो इस होटल के रूम भी नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। दीदी, मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है। बस आज रात के लिए रुकने दो। हम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। अरे ओ कलमुही, क्या तुझे एक बार बताने पर समझ नहीं आता? ये एक होटल है, कोई धर्मशाला नहीं जो मैं ऐसे ही किसी को भी फ्री में रहने दूं। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं कंगाल हो जाऊंगी। अब जल्दी से अपने पति को लेकर यहाँ से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लाडो और बल्लू वहाँ से निकल पड़ते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। लाडो, इस जंगल के पंछी तो बहुत ही अजीब है। कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। अब तो मुझे कुछ